जिसकी वजह से टोटल टैक्स रेट 97.5% तक चला गया। जापान और कोरिया उधर तरक्की कर रहे थे और इंडिया गरीबी में धंसता चला गया। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, चाहे जर्नलिस्ट हो या आम आदमी, उसको जेल में डाल दिया जाता। एक मिनट के लिए सोचिए कि आपने 100 रुपये कमाए हो और 97.5 रुपीज़ गवर्नमेंट आपसे ले जाए और आपके पास सिर्फ 2.5 रुपये बचें अपनी फैमिली को पालने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए। ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जो लाखों इंडियंस ने देखी 1970 की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से अपने आप को गरीबों का मसीहा कहती आई है, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया की ग्रोथ, बिजनेसमैन और सबसे बढ़कर आम आदमी पिस कर रह गया। ये सब कुछ हुआ कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंदिरा गांधी की 1970 की गवर्नमेंट ने इंडियन हिस्ट्री की सबसे बेरहम टैक्स पॉलिसीज लगाई। मतलब कि अगर आपने साल का 2 लाख रुपया कमाया है तो गवर्नमेंट आपसे 85% टैक्स लेगी और इसके ऊपर भी 10% का सरचार्ज रखा, जिसकी वजह से ये नंबर 93.5% तक चला गया। अमीर लोगों के लिए एडिशनल टैक्स थे, जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स और वेल्थ टैक्स, जिसकी वजह से टोटल टैक्स रेट 97.5% तक चला गया। लेकिन क्या इस इक्वालिटी ने गरीब की मदद की? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा इसकी वजह से लोगों ने रिस्क लेना बंद कर दिया था और बड़े ख्वाब देखना छोड़ दिया था। कारोबार इस टैक्स के दबाव की वजह से ख़त्म होना शुरू हो गए थे, क्योंकि लोगों को ये समझ आ गया था कि उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इसका एक और ड्रॉबैक ये हुआ कि लोगों ने अपना पैसा छुपाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्लैक मनी और करप्शन में इजाफा हुआ। जो लोग मुल्क छोड़ के जा सकते थे, उन्होंने इंडिया को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर सेटल होना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स तक नहीं रुकी, वो अपने कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए एक और सिस्टम लेकर आई, जिसका नाम था इनफेमस लाइसेंस राज। इस सिस्टम में लोगों को हर चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को बताना पड़ता था। गवर्नमेंट डिसाइड करती कि कौन कामयाब होगा और कौन नहीं। इसकी वजह से कंपटीशन और इनोवेशन दोनों खत्म हो गया। बिजनेसेस ने ग्रो करना बंद कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट करने से हाथ रोक दिया। जापान और कोरिया उधर तरक्की कर रहे थे और इंडिया गरीबी में धंसता चला गया। इंदिरा गांधी ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन उसकी पॉलिसीज ने इंडिया की गरीबी को ख़त्म नहीं किया। इतने सख्त टैक्स की वजह से गरीब के पास जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ बची ही नहीं। जो पैसा 97% टैक्स की वजह से आता था, वो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स पे लगने के बजाय कांग्रेस पार्टी के लोग खा जाते थे, सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। इंदिरा गांधी का दौर सिर्फ इकोनॉमिक डिजास्टर नहीं, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। 1975 में जब उसको ये महसूस हुआ कि उसकी पावर कमज़ोर हो रही है, तो उसने इमरजेंसी लगा दी और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता, चाहे जर्नलिस्ट हो या आम आदमी, उसको जेल में डाल दिया जाता। 21 महीने तक इंडिया डिक्टेटरशिप में रहा, क्योंकि इंदिरा गांधी को ताकत से प्यार था। इमरजेंसी के दौरान बहुत बड़े स्केल पर फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन करवाई गई और सिर्फ हिंदूज को टारगेट किया गया। फैमिलीज टूट गई, हजारों जिंदगियां तबाह हुई और आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को ग्लोरीफाई किया गया। 1991 में जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके बाद इंडिया ने रिकवर करना शुरू किया। टैक्सेस कम किए गए, लाइसेंस राज को ख़त्म किया, मिडिल क्लास ने तरक्की करना शुरू की, फिर जाकर इंडिया की इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हुई। सालों से कांग्रेस पार्टी यही दिखाती आ रही है कि वो इंडिया की गरीब आवाम के लिए बेहतर है, लेकिन साथ ही में वो सिस्टमेटिकली इंडिया को डैमेज भी कर रही है अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, जिससे सिर्फ गांधी फैमिली और पार्टी के लोगों का फ़ायदा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के बारे में।